Good morning, children. Let's start the study of Celsius scale and Fahrenheit scale. First point is Celsius scale. The lower fixed point is taken as 0 degree Celsius. सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, जबकि अपर फिक्स पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है. The interval between the two fixed points is divided into 100 equal parts and each part is 1 degree Celsius. सभी जो इंटरवल होता है दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का वो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग होता है या 1 डिग्री सेल्सियस माना जाता है. नेक्स्ट वन है द फ़ारेनहाइट स्केल. समझ में आ गया? द सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट्स 100 डिग्री सेल्सियस और सभी इन दोनों के बीच में 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू द 1 डिग्री सेल्सियस. प्रत्येक पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से 100 इक्वल भागों में डिवाइडेड होता है. अगला हम देखेंगे द फ़ारेनहाइट स्केल. The lower fixed point is taken as 32 degree Fahrenheit. फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो -32 चलता है सेल्सियस पे +32 एंड इसमें द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से चलता है, जबकि अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है. एंड द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स. और इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं और ये 180 इक्वल पार्ट्स जो होते हैं इसमें भी प्रत्येक पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर माना जाता है. Since the fixed point used for the two scales are the same, we see that 100 degrees on the Celsius scale is equal to 180 degrees on the Fahrenheit scale and that 0 degree Celsius is equal to the 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब चूँकि दोनों के फिक्स पॉइंट को हम यूज़ करते हैं अलग अलग स्केल पे, तो इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं. हम देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी प्रत्येक इक्वल पार्ट जो होते हैं वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट माने जाते हैं और सेल्सियस में भी प्रत्येक इक्वल पार्ट जो होते हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस माने जाते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल जो है वो 180 डिग्री के फ़ारेनहाइट स्केल के बराबर माना जाता है और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि सेल्सियस का 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है. देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्केल्स इज गिवन बाय. तो इस तरीके से हम दोनों स्केल के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं. तो देखते हैं C -0/100 इज इक्वल टू F -32/180 डिग्री. कि C -0 सेल्सियस जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है अपॉन 100 इक्वल पार्ट्स में और ये बराबर किसके है? फ़ारेनहाइट -32, क्योंकि वहाँ पे -32 इसके 31 तक की गिनती से हमको कोई मतलब नहीं है. वी आर स्टार्टिंग द मेज़रमेंट फ्रॉम 32 और जो कि 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या C/5 इज इक्वल टू F -32/9. जब हम इसको क्रॉस करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला निकल के आता है C/5 इज इक्वल टू F -32/9, where C is the temperature in degree Celsius and F is the temperature in degree Fahrenheit. It is clear? Therefore, to convert from degree Fahrenheit to degree Celsius, the formula used as C is equal to F/9 and F -32. Rest on, we will discuss in the next video.